कल हमने एक फिल्टर एक्शन बताया था आपको। उस फिल्टर एक्शन से कुछ और बनाते हैं। आइए, तो यहाँ पे सबसे पहले तो अपनी लाइब्रेरी लाओ जेक्वेरी की। तो जेक्वेरी की लाइब्रेरी कहाँ से आती है? jQuery.com से। यहीं से डाउनलोड कर लो अनकंप्रेस वाली, और इसको लिंक कराइए या पे HTML का एक स्ट्रक्चर। तो इसके सोर्स jQuery.js। हमने यहाँ पर एक बटन बनाया और यहाँ पर कुछ डिप बनाओ, 2 4 6 डिप बना दो। तो डिप क्लास ए में 6 डिप बनाऊंगा। ए बी, इसका नाम सी कीजिए, डी ई और एफ। ये हमारे कुछ डिव हैं। और कल हमने जो किया था फिल्टर, यहां पर हमें फिल्टर का कुछ और कॉन्सेप्ट लगाना है। तो मैं फिल्टर के 2 एग्जांपल बनाऊंगा यहाँ पर। तो यहाँ पर स्क्रिप्ट ओपन क्लोज, इसकी थोड़ी सी CSS कर लो। जितने भी डिव है हमारे, इनकी एक हाइट पर दे दो, हाइट, और एक विड्थ। विड्थ कर दी हमने 120 पिक्सल। इन सभी का एक बॉर्डर आना चाहिए 1 पिक्सल थिकनेस का, सॉलिड और ब्लू कलर का। मैंने थोड़ा सा मार्जिन भी दिया, 5 पिक्सल का थोड़ा गैप आ जाएगा। फाइल को रन करें। हमारे डिव कुछ इस तरीके से आ रहे हैं। ठीक है जी। आप चाहे इनको हॉरिजॉन्टल बना सकते हो, मैंने वर्टिकल बना दिए हैं। इसके बाद हमें करना क्या है? यहाँ पर jQuery का सिंटेक्स डॉलर डॉक्यूमेंट डॉट रेडी। रेडी के बाद एक फंक्शन कॉल बैक बना दिया। फिर डॉलर, हमारा जो बटन है, बटन पे क्या करना है हमें? क्लिक। क्लिक के बाद भी एक फंक्शन, उसके बाद डॉलर। जितने भी डिव हैं, सभी डिव की बात चल रही है। हमें इस डिव में डॉट फिल्टर, फिल्टर लगाना है। और फिल्टर के बाद क्या करना होगा? फिल्टर के बाद क्या करना होगा? एक फंक्शन बनाओ। मैंने एक कॉल बैक फंक्शन बना दिया। तो इसमें एक पैरामीटर पास किया, किसका? इंडेक्स का। किसका? इंडेक्स। और यहां से वैल्यू रिटर्न करनी है आपको। क्या वैल्यू रिटर्न करनी है? जो इंडेक्स इज इक्वल टू इज इक्वल टू इज इक्वल टू 1, 1 इंडेक्स वाला आना चाहिए। और क्या? ऑन लगा दिया, लॉजिकल ऑन लगाया। डॉलर दिस का मतलब जो सारे डिबो की बात चल रही है, डॉट उसका जो अट्रीब्यूट्स है, ATTR, अट्रीब्यूट्स का नाम, जो हमने क्लास दिए हैं, आईडी दी हुई है, क्या नाम दिया हुआ है? क्लास। क्लास में कौन सा चाहिए? इज इक्वल टू इज इक्वल टू इज इक्वल टू, कौन सा चाहिए? जिसका नाम डी है। क्लास का नाम क्या है? डी। इस पर हमें क्या ऐड करना है? डॉट CSS। और CSS में क्या ऐड करना है? इसका एक बॉर्डर दे दो। बॉर्डर कैसा आना चाहिए? 4 पिक्सल थिकनेस का, सॉलिड और ब्लू, रेड कलर का।
ये डाटा फिल्टर होना चाहिए। चेक कीजिए, जिसकी इंडेक्सिंग 1 है उस पर बॉर्डर आया, और जिसका अट्रीब्यूट्स क्लास इज इक्वल टू कौन सा है, डी है, उस पर ये कलर है, डाटा फिल्टर हो रहा है। तो हमने यहां से क्या रिटर्न कराया वैल्यू, समझिएगा, डॉलर डिव, जितने भी डिव है इन सबकी बात चल रही है। हमने क्या लगाया, फिल्टर। फिल्टर में इस फंक्शन के अंदर एक इंडेक्सिंग पास कर दी, एक पैरामीटर, और यहां से रिटर्न कराया जिसकी इंडेक्सिंग क्या है, 1। तो 1 इंडेक्सिंग किसकी होगी, 0 और 1, बी वाले की इंडेक्सिंग 1 होगी। और क्या किया, ऑल लगाया, डॉलर दिस, दिस का मतलब सारे डिवो की बात चल रही है, लेकिन जिसका एट्रीब्यूट्स क्या है, क्लास, क्लास में इज इक्वल टू क्या है, डी, उस पर क्या इंप्लीमेंट हो, ये सीएसएस इंप्लीमेंट, इंप्लीमेंट हो रही है जी। तो यहां पर हमने इंडेक्सिंग के थ्रू भी आप फिल्टर कर सकते हो, और आप चाहे तो एट्रीब्यूट्स के थ्रू भी फिल्टर कर सकते हैं। देख रहे हैं, दोनों के थ्रू फिल्टर हो रहा है हमारा। लिखे जी, क्या लिखना है, एक और फाइल बना दें, और यहां एक टेबल बनाएं, और टेबल से पहले एक इनपुट टाइप, टेक्स्ट कर दो, एक आईडी के थ्रू, माई इनपुट, कुछ भी नाम ले लो, प्लेस होल्डर देना चाहो दे दो, सर्च डाटा, और यहाँ पे एक टेबल, एक इसका बॉर्डर 2 पिक्सल का, और सबसे पहले में बनाना है पी हेड, पी हेड में एक रो, और इसमें पी एच, टी एच में दिया हमने आईडी, दूसरा टी एच, यहां पर लिया नेम, थर्ड टी एच, यहां पर लिया हमने एज, फोर्थ टी एच, यहां पर लिखा हमने सिटी। और भी डाल सकते हैं। उसके बाद टी बॉडी, टी बॉडी ओपन क्लोज, आप चाहे तो इसका एक आईडी के थ्रू नाम दे दो, माई बॉडी। इसमें कुछ डाटा है, टी आर, टी डी, सीरियल नंबर 1, नेक्स्ट टी डी, ये नाम दे दो, थर्ड टी डी, इसकी एज कर दो, और फोर्थ टी डी सिटी कर दो, और ये मल्टीपल रो का डाटा डाल दो, आईडी 1, आईडी 2, हरी, इसकी एज कर दे मैंने 29, मतलब ये बनेगा 3, इसका कर दिया राहुल, इसका कर दिया 26, दिल्ली, और ये हो जाएगा हमारा 5, इसका नाम सेम रखेंगे, एज अलग कर देंगे 30, और सिटी किया आगरा। ये हमारा कुछ डाटा है। आपका एपीआई का डाटा कुछ इसी फॉर्मेट में आता है, बताया था मैंने, नहीं आता है, टेबल फॉर्मेट में आता है। तो अगर आपको डाटा को सर्च करना पड़े, ऐसी नीड पड़ सकती है भाई, मुझे अपना डाटा सर्च करना है, नाम, नेम वाइज, एज वाइज, सिटी वाइज, तो जो हमने एपीआई बनाई थी उस एपीआई में आपका जो डाटा फैच हो रहा था, वहां पे एक ऑप्शन बना सकते हैं सर्च का, तो वहां पे डाटा को सर्च भी कर सकते हैं। वही बताने जा रहा हूं मैं आपको। अब इसमें सीएसएस वगैरह यूज कर लेना, मैंने यूज नहीं किया है। आइए, तो इसमें हमारा लाइब्रेरी लिंक है, और यहां पे आ जाओ, सिंटेक्स बनाइए सबसे पहले। सिंटेक्स कैसे बनेगा, डॉलर डॉक्यूमेंट डॉट रेडी, रेडी के बाद फंक्शन, इसके बाद डॉलर, हमारे इनपुट का नाम क्या है,
हमने अपने इनपुट का नाम दिया है माई इनपुट, आईडी के थ्रू दिया हुआ है, तो भी लगाएंगे हैश माई इनपुट डॉट, यहाँ पे एक्शन का नाम होता है ऑन, या की अप भी कर सकते हैं आप, की अप भी कर दो, की अप। यहाँ पे एक फंक्शन बनेगा, फंक्शन बनाओ, फंक्शन बाद कर ली ओपन, कर ली क्लोज। और सबसे पहले करना क्या है मुझे, इस इनपुट की वैल्यू लेनी है, तो एक वेरिएबल लीजिए वैल नाम का, इज इक्वल टू डॉलर दिस, दिस का मतलब इस इनपुट की, डॉट क्या चाहिए, डॉट वेल, वेल से क्या आती है वैल्यू, इसको आप चाहे कैपिटल में डालें तो इसको लोअर केस में कन्वर्ट कर दें, तो क्या कौन सा मेथड होता है, टू, टू लोअर केस ही होता है, एल ओ सी ए एस ही होता है जी मेथड। अगर आपने बाई चांस इसमें कैपिटल डाला तो वो क्या कर देगा, उसको स्मॉल में कन्वर्ट कर देगा। तो लोअर का एल कैपिटल होता है, केस का सी कैपिटल होता है, ठीक है। और हमें क्या करना है, डॉलर, अब जो टेबल है हमारी, कहां से सर्च करना है, बॉडी में सर्च करना है, बॉडी का नाम क्या है, बॉडी का नाम, बॉडी का नाम क्या है, माई बॉडी, इसमें सर्च करना है हैश माई बॉडी, किसको सर्च करना है, रो को, पूरा का पूरा रो आना चाहिए, डॉट फिल्टर लगाओ, फिल्टर लगाया, फिल्टर करेंगे, और फिल्टर क्या लगेगा, एक फंक्शन, फंक्शन बना दो, कॉल बैक, कर ली ओपन, कर ली क्लोज। और हमें क्या करना है, डॉलर दिस, जो भी करंट डाटा है, डॉट, यहाँ पे एक्शन का नाम रहेगा टॉगल, टॉगल का मतलब दोनों काम करना, डालें तो सर्च कर दे, ना डालें तो वो हटा भी दे, दोनों काम करेगा। क्या करेगा, डॉलर दिस, जो भी करंट डाटा है, डॉट उसका टेक्स्ट, TEXT आ गया, एक्शन रहेगा, डॉट इसको कन्वर्ट करो लोअर केस में, तो टू लोअर केस, और इसकी क्या चाहिए हमें, इंडेक्सिंग, तो इंडेक्सिंग के लिए क्या करेंगे, डॉट इंडेक्स ऑफ, किसका इंडेक्स ऑफ, वैल्यू का, जो हमारे वेरिएबल में आया है, अलग अलग कर दो उसको, वैल्यू कर दो, ये अलग ये अलग, इस वैल्यू की इंडेक्सिंग जो है किससे बड़ी होनी चाहिए, जीरो से, मतलब वन से बड़ी होनी चाहिए, वन से करूँ या -1 से करूँ, -1 से करूँ, मतलब जीरो भी हो, एम्प्टी आ जाए, वन हो तो एक डाटा आ जाए, टू हो तो दो डाटा आ जाए, तीन हो तो तीन डाटा आ जाए। अब ये डाटा हमने उठाकर यहाँ पर डाल दिया, चेक करो जी डाटा सर्च हुआ कि नहीं हुआ हमारा, मैं सर्च करता हूँ हरी, आ गया HA, एक एक करेक्टर सर्च हो रहा है, देख रहे हैं आप, मुझे सर्च करना है, बैक किया, टॉगल का काम कर रहा है, मैंने सर्च किया 30, 3 पे क्या है 30, एक ही डाटा आ रहा है, मुझे कर सर्च करना है सिटी वाइज, डी, डी पे क्या है, डी पे दो होंगे, ई, ई लगाया, दिल्ली वाला आ गया। तो ये इंडेक्सिंग को सर्च कर रहा है, एक एक इंडेक्सिंग को, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, उस वैल्यू की इंडेक्सिंग ऑफ क्या होनी चाहिए, -1, -1 से मतलब बड़ी होनी चाहिए, जीरो भी हो सकती है, वन भी हो सकती है, टू भी हो सकती है, थ्री भी हो सकती है, जितना भी रिकॉर्ड हो सबको उठा दो। और यहाँ पे क्या किया है, डॉलर जिसका मतलब टॉगल, टॉगल मतलब एक बार डालेंगे तो दिखाएगा, नहीं होगा तो बैक आ जाएगा, जितना भी है डाटा आपका वो दिखा देगा, पूरा का पूरा डाटा सर्च हो रहा है जी आपका। तो यहाँ पर हमने क्या किया, अपनी बॉडी में रो का डाटा चाहिए तो TR में सर्च कर रहे हैं, फिल्टर लगाया, डॉलर जिसका मतलब सारे डाटा की बात चल रही है, टॉगल का मतलब दोनों काम करना, हाइड और शो करना, डॉलर दिस जो भी कंटेंट है आपका, टेक्स्ट, टेक्स्ट को शो करना है, उसको लोअर केस में कन्वर्ट करो, इंडेक्स ऑफ किसकी, वैल्यू की, जो भी वैल्यू डाल रहे उसकी इंडेक्सिंग ऑफ, एक एक करेक्टर को चेक कर रहा है, वो -1 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, छोटा हुआ तो काम नहीं करेगा। लिख लें जी, इस तरीके से आप इसको सर्च। अब मैंने यहाँ पे आपको इसके सिंटेक्स में बताया था, डॉलर का मतलब जेक्वेरी होता है, नहीं बताया था, आइए देखते हैं जेक्वेरी क्यों होता है। तो यहां पर मैंने एक फाइल ली, डेमो फ्री ले लो, और इसमें से ये सारा यहां पर सपोज कीजिए बटन के साथ एक बटन बना लो,
और यहाँ पे एक पैराग्राफ। तो डॉलर, यहाँ पर जो पैराग्राफ बटन है हमारा, इस बटन पे क्या करना है हमें, डॉट, क्लिक, क्लिक के बाद एक फंक्शन डॉलर, जो हमारा पैराग्राफ है, डॉट टॉगल। टॉगल का मतलब दोनों काम करना, हाइड और शो, ये बताया था मैंने। तो ये हमारा हाइड और शो हो रहा हो, ठीक है। तो यहां बताया था हमने, जो डॉलर का साइन है वो जे क्वेरी को इंडिकेट करता है। अब हमने क्या किया यहां पर, नो, नो कॉन्फ्लिक्ट। तो डॉलर डॉट नो कॉन्फ्लिक्ट का मतलब जो डिफॉल्ट इसका सिंटेक्स था वो डॉलर के साथ था। अब मुझे डॉलर यूज नहीं करना, अब यहाँ पे मुझे यूज करना है जेक्वेरी। जहां जहां डॉलर वहां जेक्वेरी लगाओ, चेक करते हैं क्या काम कर रहा है। जेक्वेरी लिख दिया मैंने। अब डॉलर जो डिफॉल्ट था उसको क्या कर दिया, नो कॉन्फ्लिक्ट। मतलब इसकी जो आइडेंटिफायर आ रहा था, जो डॉलर वाला जो डिफॉल्ट आता है, उसमें मैंने बता दिया जी डिफॉल्ट नहीं, मैं जो पे जेक्वेरी को इंडिकेट कराऊंगा। ठीक है, अब जेक्वेरी आ रहा होगा, काम करेगा बिल्कुल। मुझे जेक्वेरी भी यूज नहीं करना, मुझे कोई और कीवर्ड यूज करना है यहाँ पर। आप क्या करेंगे, इस डॉलर को जो नो कॉन्फ्लिक्ट किया है, इसको एक वेरिएबल में ले लो। मैंने कर दिया माई डाटा, इसमें ले लिया। अब जहां जहां जेक्वेरी वहां पर क्या आएगा, माई डाटा। बिल्कुल चेक कर लो, तब भी काम कर रहा है ये। वो इनका जो डिफॉल्ट सिंटेक्स बना है उसमें डॉलर का मतलब जेक्वेरी। अगर इसकी जेक्वेरी डॉलर के जो आइडेंटिफायर है इसका, इसको फंक्शनलिटी खत्म करते हैं किससे, नो कॉन्फ्लिक्ट से। तो नो कॉन्फ्लिक्ट हो गया तो यहाँ पर जेक्वेरी आ जाएगा। अगर आपने इसको किसी वेरिएबल में डाल दिया तो वहां पर जो वेरिएबल है वो यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर डॉलर, इससे पता चल रहा है कि जो डॉलर का साइन होता है वो जेक्वेरी को ही इंडिकेट करता है ना। यहाँ पर मैं जेक्वेरी यूआई बताने जा रहा हूं आपको। तो जेक्वेरी यूआई इन्होंने अपनी जो साइट बनाई है वो अलग से बनाई है। तो यहाँ पर सर्च करो जेक्वेरी यूआई। जेक्वेरी यूआई यूजर इंटरफेस है ये। तो यहाँ पर सब कुछ पहले से बन रखा है। कैसे, जैसे मैं बात करूं सॉर्टेबल की, इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पे कुछ लिस्टें हैं, आप इनको सॉर्ट भी कर सकते हैं, कहीं भी पकड़ो इसको। ये देखो सॉर्ट हो रही है। यहाँ पे सिलेक्टेबल है, इसमें से डाटा सेलेक्ट करेंगे तो उसका बैकग्राउंड चेंज होता रहेगा। एकॉर्डियन है ये देखो बाय डिफॉल्ट ये आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे ये ऐड हो जाएगा, ये शो हो जाएगा। इसका कोड यहाँ पे जाएंगे, व्यू सोर्स कोड में पूरा कोड है ये। आप अपने हिसाब से कंटेंट चेंज कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे देखो लाइब्रेरी अगर एक को लगाते हैं तो एक, दो, तीन, चार, चार लाइब्रेरी लगेंगी ऑनलाइन। पास में रहे, अगर आपने 10 लगाए तो 40 लाइब्रेरी हो जाएंगी। ये तो बड़ा कॉम्प्लेक्स सा हो जाएगा मामला। तो हम क्या करेंगे, इसको ऑनलाइन नहीं लगाना, इसको कॉपी पेस्ट नहीं करना है कभी भी। आप इसको पहले डाउनलोड कीजिए। और ये देखो ये कलर कॉम्बिनेशन जो है ये डिपेंड करता है थीम पर। आप जब ये डाउनलोड करेंगे तो यहाँ से थीम डाउनलोड करनी होगी। अब ये पहला वर्जन कौन सा है, यही 1.14.1 ही हम सेलेक्ट करेंगे, करंट वाला ये चल रहा है। नीचे आएंगे तो यह पूछ रहा है सेलेक्ट थीम, यहां से कोई एक थीम सेलेक्ट करनी पड़ेगी। और वो जो कलर कॉम्बिनेशन आएगा वो आपकी थीम पर डिपेंड करेगा, जो आपने थीम सेलेक्ट कर रखी है। और ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि इसका कलर और हमारा कलर सेम आए, क्योंकि इसने थीम कोई और ले रखी होगी, हमारी थीम कुछ और आएगी। तो मैं यहाँ से कोई भी थीम एक सेलेक्ट कर लेता हूँ, कोई भी कर लो आप। ये कर लेते हैं एग प्लांट वाला। तो इसको डाउनलोड कीजिए। अब जब ये एक बार डाउनलोड कर लेंगे तो इसकी जो लाइब्रेरी होगी ऑफलाइन आ जाएंगी आपके पास।
जब ऑफलाइन आ जाएगी तो आप यहाँ से कुछ भी लगा सकते हैं, पर आपको जरूरत नहीं पड़ेगी बार बार कॉपी पेस्ट करने की लाइब्रेरी की। दिखाता हूँ कैसे लगेगा। तो ये डाउन सेलेक्ट हो रहा है भाई, ये डाउनलोड में आ गया, डाउनलोड हो चुका है। अब इसके लिए क्या करना होगा, आप आइए डाउनलोड में, और इसको एक्सट्रैक्ट कीजिए। ये हमने एक्सट्रैक्ट किया, यही आएगा। अब इसके अंदर जो फालतू की चीजें मैं उनको डिलीट कर रहा हूं, मुझे जो जिसकी जरूरत नहीं है। अच्छा, डिलीट करेंगे, पहले इसको कॉपी करके डेस्कटॉप पर ले आओ। डेस्कटॉप पर ले आए हम, देखना बिल्कुल क्लीन करूंगा मैं इसको। तो इसको अपने VS कोड में ब्राउज कीजिए। डेस्कटॉप पर है, कहाँ है, ये वाला है। अब यहाँ पे एक index.html की फाइल है। index.html में ये देखो, स्टाइलिंग में जो कुछ है इसको हटाइए। केवल मुझे लाइब्रेरी रखनी है, बाकी सब चीजों को हटाना है यहाँ से। यहाँ पर जो कंटेंट है इसको हटाइए, हमें इस कंटेंट से कोई मतलब नहीं है। हमें अपना कंटेंट खुद का डालना है। बस लाइब्रेरी देखो, लाइब्रेरी डिलीट नहीं होनी चाहिए। मैं चाहता तो अलग से फाइल बनाकर उसमें भी पेस्ट कर लिंक कर सकता था, लेकिन करेंगे। लेकिन आपको पता चलना चाहिए पहले क्या डिलीट हो रहा है, क्या हो रहा है। ये देखो लाइब्रेरी यहाँ है, ये लाइब्रेरी है। इसके स्क्रिप्ट को भी डिलीट करो। अब यहाँ पर कितनी लाइब्रेरी आ गई देखो, 3। तो हमारी एक तो jQuery.ui.js, jQuery.ui.js ये वाली फाइल है, इसको रखेंगे। और क्या है, एक jQuery.ui.css, 2 फाइलें रखनी है। jQuery.ui डॉट, ये 2 फाइलें हैं, बाकी फाइलों को डिलीट कीजिए फटाक से डिलीट। तो मुझे क्या रखनी है, ये ऊपर वाली दोनों फाइलें। अच्छा, इसको डिलीट कीजिए, इसको डिलीट कीजिए। अब यहां पर देखो, एक एक्सटर्नल में से, एक्सटर्नल फोल्डर में से, jQuery फोल्डर में से jQuery.js है। तो मैं क्या करूंगा, एक्सटर्नल के अंदर jQuery के अंदर जो jQuery की फाइल है इसको कट करो, बाहर डाल दो। हम इसको भी डिलीट करेंगे, इस फोल्डर को भी डिलीट करो। तीनों लाइब्रेरी आ गई। अब जो ये लिंक होगी, तो ये फोल्डर का पाथ हट जाएगा। ये वही है जो हम कॉपी पेस्ट करते थे, वहां से डाउनलोड करते थे, वही वाली फाइल है। तो यहाँ पर एक CSS की फाइल है, ये रही CSS की फाइल। एक jQuery.js की फाइल है, ये रही लाइब्रेरी जो हमारी। और एक jQuery.ui.js की फाइल है, ये रही। ये 3 फाइल की नीड पड़ेगी। अब देखिए, मैं कुछ बना के दिखाता हूँ। पूरा HTML ब्लैंक है, देख रहे हैं, इंडेक्स में कुछ नहीं है, केवल लाइब्रेरी लिंक और कुछ नहीं है। ठीक है, मैंने यहां पर एक इनपुट टाइप टेक्स्ट लिया, एक इसका नाम, एक ID के थ्रू नाम दे दो, माई इनपुट। यहां पर स्क्रिप्ट है ओपन क्लोज। अब यहां बटन पकड़ा तो कुछ है नहीं। सिंटैक्स डॉलर डॉक्यूमेंट डॉट रेडी, रेडी के बाद एक फंक्शन बनाएंगे। डॉलर इनपुट का नाम क्या है, क्या नाम है, हैश डॉट। अब यहां पर एक्शन देना होगा आपको, एक्शन तो देना है। तो जो यहां पर नाम है यही एक्शन है। कौन से नाम, ये जो नाम है यही एक्शन है इसके। तो मैं लगाने जा रहा हूं डेट पीकर, ये वाला एक्शन लगा रहा हूं डेट पीकर का। तो लिखो जी डेट पीकर, चेक करो जी, बड़ा सुंदर सा एक कैलेंडर आ रहा होगा, कलरफुल। अब ये कलर किस पर डिपेंड है, हमारी थीम पर। और इसका कलर कुछ और आ रहा होगा, क्योंकि इसने दूसरी थीम यूज कर रखी होगी। कहाँ है,
क्लिक करो, इसका कलर कुछ और आ रहा है, तो इसकी थीम अलग है, हमारी थीम अलग है, तो वहां से जो सिलेक्ट कर रखी है थीम, उस पर डिपेंड करेगा कलर कॉम्बिनेशन। अब आइए सॉर्टेबल पे एक इसको भी बना के दिखाता हूं। मैंने यहां पर एक यूएल लिया, यूएल ही ले लेता हूं, LI होम 1 डाल दो जी, होम 1 होम 2 होम 3 होम 4 होम 5। इस यूएल का एक आईडी का तुम नाम दे दो माई यूएल, आ जाओ, डॉलर, क्या नाम है, हैश माई यूएल डॉट एक्शन, का नाम रहेगा सॉर्टेबल, यही नाम है इसका, SORTABLE, यही है। चेक करो जी, मैंने CSS नहीं कर रखी, सॉर्ट हो रहा है नहीं हो रहा है, हो रहा है। इस तरीके से इनको यूज करना है। ये बहुत सारे बने हुए हैं, इनमें से कुछ भी यूज कीजिए आप, नहीं पता चले, ये देखो एकोडियन, नहीं पता चले इसकी CSS को कॉपी करो और ये HTML को, ये HTML है इसका, आप अपने हिसाब से कंटेंट डाल सकते हैं इसमें, डिव से डिव तक कॉपी किया या पेस्ट कर दिया। क्या इसने CSS कर रखी है, नहीं कर रखी, आ जाओ, नाम क्या है इसका, तो यहाँ पे क्या यूज करना है, डॉलर हैश, इसका एक्शन भी यही है, चेक कर लो जी, बन गया होगा। अब ये कलर हमारा कुछ अलग आएगा, उसका कलर कुछ अलग आएगा, क्यों, थीम पर डिपेंड है, बन रहा है जी। लाइब्रेरी एक बार यूज हुई है, बार बार तो यूज नहीं हो रही है, इस तरीके से आपको ये लगाना, लिख लें जी, यही है jQuery